दोस्तों Hyundai Venue का फेस लिफ्ट लॉन्च हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम इसके बेस वेरिएंट E को इसके सेकंड बेस वेरिएंट S के साथ कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे अगर आप Venue के बेसिक वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। दोनों वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की दोस्तों। तो बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो दोनों ही मॉडल, चाहे आप ई लीजिए चाहे आप एस लीजिए, दोनों ही मॉडल्स के साथ आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाता है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर किया जाता है। कोई भी आपको ऑटोमेटिक, सीवीटी, आईएमटी कोई भी ऑप्शन मैनुअल के अलावा देखने को नहीं मिलता। चलिए अब दोनों के प्राइसेस देख लेते हैं दोस्तों। तो बेस मॉडल ई का जो एक शोरूम कॉस्ट है वो है 7,53,000 रुपीज, जबकि एस वेरिएंट के लिए आपको करीब 8,70,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट पर पे करने होंगे। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक शोरूम कॉस्ट पर आपको 1,17,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब इस 1,17,000 रुपीज के डिफरेंस पे आपको फीचर के क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों जब आप दोनों ही कार्स को बिल्कुल सामने से देखेंगे ना तो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर दोनों कार्स का जो फ्रंट प्रोफाइल है बिल्कुल ही सेम रखा गया है। वही डार्क क्रोम आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, हेलोजन बेस्ड आपको इसके रिफ्लेक्टर वाले जो हेडलैम्प्स हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस एक आता है इसके हेडलैम्प्स के अंदर। अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं तो हेडलैम्प जो है आपको फॉलो मी होम के फीचर के साथ दिए गए हैं और ऑटोमेटिक टाइप दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ई मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फॉलो मी होम का फीचर नहीं दिया जाता और जो इसके हेडलैम्प्स है वो आपको मैनुअली ही मिलते हैं। तो सामने से देखने में आपको सिर्फ यही एक डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, अदरवाइज दोनों ही कार्स बिल्कुल आपको सेम मिलती है। आती है बात साइड प्रोफाइल की दोस्तों। साइड प्रोफाइल में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि साइड से देखने के बाद आप दोनों ही कार्स के बीच में डिफरेंस जो है आराम से पहचान पाएंगे। क्या क्या फीचर्स हैं पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 15 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील रिम विद सिल्वर कलर के व्हील कवर्स मिल जाते हैं। फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर बॉडी कलर के मिल जाते हैं। अब डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला तो यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है वो एस वेरिएंट के अंदर मिलती है, लेकिन ई वेरिएंट के अंदर आपको कोई रूफ रेल नहीं दी जाती। और दूसरा जो इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं एस वेरिएंट के अंदर। और जिस कलर की कार की बॉडी होगी यानी कि बॉडी कलर के ये मिलते हैं। लेकिन अगर आप ई वेरिएंट में जाते हैं तो ये मिरर आपको मैनुअली एडजस्ट करने होंगे और इनका जो कलर होगा वो ब्लैक रहने वाला है। इसी तरीके से रियर के डिफरेंसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखें तो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना मिल जाता है और जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसके ऊपर आपको रियर डिफोकर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एस वेरिएंट के बदले ई वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको एंटीना नहीं मिलता और जो रियर विंड स्क्रीन है बिल्कुल प्लेन दी गई है, कोई डिफोकर वगैरह वहाँ पे आपको नहीं दिया जाता। इसके अलावा बाकी फीचर्स लाइक रियर टेल लैंप जो है वो आपको हेलोजन बेस मिल जाते हैं, ये आपको डमी पार्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो, वेन्यू की बैजिंग और पीछे आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर विद अपना ब्लैक कलर की क्लैडिंग के साथ दिया गया है। अब बारी आती है इंटीरियर की, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको दोनों की कीज। तो एस वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो की मिलती है, जिसमें एक आपको रिमोट वाली जिसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी होम का बटन मिल जाता है, और दूसरी वाली जो की है वो नॉर्मल टाइप की आपको दी गई है। लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेते हैं ई तो दोनों ही जो कीज हैं वो आपको नॉर्मल टाइप की दी जाती हैं। अब आते हैं और कार के इंटीरियर में फीचर डिफरेंसेस बताते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है म्यूजिक सिस्टम का। एस वेरिएंट के अंदर आपको 8 इंच स्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन वाला टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप ई वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जाता। दूसरा डिफरेंस आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको जैसा कि टॉप मॉडल के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, सेम उसी तरीके का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम लगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं ई वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। तीसरा डिफरेंस आता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप एस वेरिएंट पे जाते हैं तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ई वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते। चौथा डिफरेंस आता है स्पीकर्स के सेटअप का। एस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन ई वेरिएंट के अंदर आपको कोई ना तो स्पीकर मिलते हैं और ना ही कोई ट्विटर। पांचवा डिफरेंस आता है दोनों के पावर विंडोज के अंदर। एस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट और रियर यानी कि चारों पावर विंडो दी गई है
और जो अपनी ड्राइवर साइड वाली जो पावर विंडो है वो आपको ऑटो अप के फीचर के साथ मिलती है। लेकिन ई वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिर्फ फ्रंट पावर विंडो दी गई है, रियर में आपको वही मैनुअली हाथ से ही ऑपरेट करना होगा। और फ्रंट में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइवर वाला पोर्शन है उस पे आपको ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट एस वेरिएंट में ऑफर किया गया है, लेकिन ई वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलता। ये हो गई बात इस कार के अगले वाले पोर्शन की। अब आते हैं सेकंड रो में बैठते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट, चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं 2 पोर्ट्स के साथ, वो भी सी पोर्ट को सपोर्ट करते हुए। लेकिन बेस मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता और चार्जिंग पोर्ट्स रियर में प्रोवाइड नहीं किए गए। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये 5 सेफ्टी फीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि आपको वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किए जाते। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस थे जो कि आपको वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने प्राइस में? 1,17,000। अगर ऑन रोड की मैं मोटा मोटा बात करता हूं तो करीब 1,30,000 रुपए के डिफरेंस में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी कार एक कंप्लीट कार चाहिए जिसमें सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं तो आप बेझिझक वेन्यू का एस वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहद ऑफिशियल।